तो दोस्तों अभी हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 का परिचय वाला भाग पढ़ेंगे। इसमें संख्याओं की समझ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है, जैसे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे है चैप्टर नंबर 1 संख्याओं की समझ, ठीक है। अध्याय 1 और क्लास 6 का ये परिचय। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसी हिसाब से आगे आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आपका है संख्याओं की समझ चैप्टर नंबर लिख देते हैं। अध्याय, सॉरी पेन नहीं जा रहा, अच्छा ये लिख देते अध्याय 1, ठीक है। अध्याय 1 हो गया और संख्याओं की समझ, ठीक है। ये चैप्टर का नाम हो गया और क्लास भी क्लास 6। तो जो भी बच्चे हैं जो कि नए हैं तो आप अपना इसमें आप आराम से देख करके सीख सकते हैं और बारी बारी इसमें हम एक एक चीज को समझा करके बोलेंगे। आप लोग बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें वही है कि पिछले कक्षा में जो दे रखा है उस सबके बारे में दे रखा है कि आप लोग बस यही सब जानते होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि ये परिचय वाला आया है तो इसमें सबसे पहले परिचय की बात कर लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ये क्या होता है सबसे बड़ी संख्या। जैसे मान चलो कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हो गया 78 हो गया, 79 हो गया, 82 हो गया, 84 हो गया। तो इसमें से पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन हो गया 84 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 84 सबसे बड़ी संख्या है। बस इसी टाइप का इसका आंसर होगा और इसी टाइप का सवाल में भी आंसर आएगा, तो मतलब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सबसे छोटी संख्या। इसमें मान के लिए लगाइएगा इसमें सबसे छोटी कौन है, तो इसमें सबसे छोटी कौन हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। तो 78 सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। ये हो गया आपको 78 सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब इसके आगे क्या है तो देख लीजिए। सबसे बड़ी है, मैं एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से देखना। यहाँ पर था सबसे बड़ी और सबसे छोटी में, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी ये हो जाएगा और सबसे छोटी जो इस संख्या में सबसे छोटी इस संख्या में सबसे छोटी ये हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या में ये हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी संख्या 85 और सबसे छोटी अगर बोला जाता तो हो जाता 1805, ठीक है। अब यहाँ पर है कि स्वयं करके देखिए, तो इसमें स्वयं करने के लिए वही है कि इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी करना है। तो सबसे बड़ी इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें हो जाएगा आपको 4325 और सबसे छोटी हो जाएगा 32, एकदम इजी है। फिर उसके बाद इसमें सबसे बड़ी हो जाएगा ये और सबसे छोटी हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 87 में बड़ा हो जाएगा ये और छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया, इसका उदाहरण था कुछ। अब आते हैं कि जो कि बच्चा लोग बहुत इसमें फंसते हैं, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही या बढ़ते क्रम का अर्थ है कि सबसे छोटे से प्रारंभ करें सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना है, ठीक है। जैसे 25, 326, 434, 217, 91 संख्या के समूह में आरोही क्रम में सजाने पर सबसे छोटा से स्टार्ट करना। तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आरोही मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है इसे देख लिया। आरोही का हो जाएगा आपको स्पेलिंग हो जाएगा ASCE, उसके बाद NDING, असेंडिंग ऑर्डर ORDER, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे सीधा है कि सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करेंगे, छोटा से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। जैसे मान के लिए कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पर जो भी किताब का ही संख्या है, जैसे लिखा हुआ है 25, उसके बाद लिखा हुआ है 326, उसके बाद लिखा हुआ है 434, उसके बाद लिखा हुआ है 217, उसके बाद 91, 91। अब तो इसमें आरोही क्रम में इसको सजाना है। सबसे पहले छोटा हो जाएगा 25, अब इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कौन आपको 91 हो जाएगा। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा 217 हो जाएगा। फिर उसके बाद 326 हो जाएगा, फिर उसके बाद
34 हो जाएगा। तो ये होगा आपका आरोही क्रम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। बता दीजिएगा कमेंट में, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको दोबारा भी बता दूंगा। उसके बाद आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में देखिए अवरोही क्रम घटते डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम या घटते क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको लिख के बता दे रहे हैं कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम जो जो मेन टॉपिक है हम आपको सब समझा दे रहे हैं। आप लोग 2 मिनट में चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बस बेसिक देख लीजिए, बाद बाकी सब हो जाए। डिसेंडिंग लिख लीजिए, DESCENDING, डिसेंडिंग, ORDER। इसमें क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक ये हुआ कि सबसे पहले क्या लिखना है, डिसेंडिंग में आपको लिखना है सबसे अब करते क्रम सबसे बड़े के, इसमें संख्या सबसे बड़े से प्रारंभ करना है। बस इतना याद रखिए, आरोही मतलब हुआ कि सबसे पहले बड़ा से आपको प्रारंभ करना। ठीक है, तो सबसे मान लीजिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे आप एक संख्या ले लेते हैं 256, फिर उसके बाद ले लेते हैं 127, फिर उसके बाद ले लेते हैं 629, उसके बाद 39, उसके बाद 91। तो सबसे पहले इसमें लिखना है आपको सबसे पहले बड़ा, तो सबसे पहले बड़ा कौन है ये, तो सबसे पहले 629 लिख लेंगे। उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा, सबसे छोटा इससे थोड़ा सा छोटा होगा ये, तो 256 लिख लेंगे। अब इससे थोड़ा सा छोटा कौन हो जाएगा ये, तो 127, 27 लिख लेंगे। इससे छोटा हो जाएगा आपको 91, तो 91 लिख लेंगे। उससे छोटा कौन हो जाएगा आपको तो 91 है, यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में 39। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आरोही और अवरोही में हमको नहीं लगता कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जो आरोही असेंडिंग ऑर्डर, ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें जो कुछ चैप्टर दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि स्वयं करके देखिए लिखित को आरोही क्रम में, तो ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप लोग यहाँ से आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि संख्या को प्रवेश करना है कि इसमें और कुछ ज्यादा तो है नहीं, संख्या को हल दशमलव 1 2 3 इसमें भी कुछ नहीं है। संख्या का प्रवेश करना है, संख्या को, हाँ बस ये चीज मेन है। यहाँ पर है स्थानीय मान तालिका। यहाँ पर देखिए स्थानीय मान तालिका, ये स्थानीय मान होता क्या है सो पहले समझ लीजिए सभी लोग। ठीक है, इसको हम मोड़ देते हैं थोड़ा क्योंकि जगह का कमी है थोड़ा। स्थानीय मान, स्थानीय मान ये होता है क्या, जैसे कोई संख्या का स्थानीय मान हमको निकालना है, जैसे मान के चलिए 45 का स्थानीय मान निकालना है यहाँ पर हमको 4 का। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे आपको इकाई, इसको क्या पढ़ेंगे दहाई। ठीक है, दहाई का वैल्यू कितना होता है, तो इकाई का वैल्यू होता है आपको 1, दहाई का वैल्यू होता है 10। तो यहाँ पर 4 है ना, 4 का हो जाएगा 4 पर 0। यही हो गया इस सवाल का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान हो गया 40। मान चलिए और ले लेते हैं, जैसे मान के ले लेते हैं हम 485। अगर हम यहाँ पर हमको निकालना है इस 4 का स्थानीय मान, तो इस 4 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा 4 पर डबल 0, क्योंकि 4 के पास 2 संख्या है ना, बस 2 डिजिट आंसर हो गया। तो ये हो गया स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं, आपको पहले हम इससे क्वेश्चन बनाने से पहले आपको समझाते हैं कॉमा वाला कोई कैसे देते हैं कॉमा। ठीक है, क्योंकि सवाल में कॉमा का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो पहले उसको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कॉमा फुल कॉमा लगाने लगाने का नियम। ठीक है, कॉमा लगाने का क्या नियम होगा, जैसे मान चलिए 2 विधि हो जाएगा, एक होगा आपको भारतीय संख्या पद्धति, एक हो जाएगा आपको इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं संख्या, छोड़िए
ठीक है। तो जैसे अगर भारतीय में कोई चीज पे कॉमा देना है, जैसे मान चलिए हम यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको मतलब क्या आंसर कॉमा देना है तो इंडियन सिस्टम में कभी भी जो कॉमा होता है फर्स्ट पहले जो 3 डिजिट है यहाँ पर पड़ता है। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप लोग कोई भी संख्या है इसको आराम से पहले से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बात है। अब यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, पहला डिजिट 3 अंक पर कायदे सैकड़ा बार, फिर आगे 2 डिजिट, बस हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। और इसी चीज को अगर इंटरनेशनल में देना है, जैसे 7847 तो इस पहला दिन 3 डिजिट पर और ये 3 डिजिट पर, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कॉमा जो है सो 3 डिजिट पर पड़ता है, बस आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मतलब अंतरराष्ट्रीय जो संख्या पड़ती है उसमें कॉमा हमेशा 3 डिजिट पर, मतलब हमेशा 3 डिजिट, लेकिन इंडियन में आपको पहला 3 और बाद बाकी 2 ठीक है। तो बस आपका ये जो परिचय क्लास है यहाँ तक होता है खत्म, ठीक है। इससे आगे आप लोग जो भी मतलब प्रश्नावली बनेगा उसमें आप आराम से देख लीजिएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।